क्या आपको भी दिसंबर 2025 नेट साइकोलॉजी की तैयारी शुरू करनी है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे शुरू करूं? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको 4 मंथ का ऐसा प्लान लेकर आया हूं जो हर बिगिनर के लिए 100% वर्केबल है। इस वीडियो में आपको ऐसी स्ट्रेटजी बताई जाएगी, यदि आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको जो दिसंबर में नेट का पेपर होने वाला है वो निश्चित ही क्लियर होगा। नमस्कार, मैं हूं चंदन उपाध्याय और आप सभी का स्वागत करता हूं साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं और आपको मैं समझाता हूं कि ऐसे क्या स्ट्रेटजी अपनाया जाए, ऐसे क्या तरीका अपनाया जाए कि जिससे हमारा जो यूजी नेट है वो क्लियर हो जाए। देखिए, कोई भी आप काम करते हैं तो उसके लिए प्लान बनाना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आपने परफेक्ट प्लान बना लिया, परफेक्ट स्ट्रेटजी बना लिया किसी भी चीज़ को करने के लिए, तो ये यकीन मानिए कि आपने आधा सफलता हासिल कर लिया। जैसे आपको घर बनाना होता है, कोई बिल्डिंग बनाना होता है, तो पहले आप कागज़ पे नक्शा बनाते हैं और कागज़ पे नक्शा बनाने के बाद उसी नक्शे के अनुसार आप अपना काम करते हैं, तो अंत में आप देखते हैं कि जैसा आपने नक्शा बनाया हूबहू घर भी बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से यूजी नेट की जो परीक्षा होती है, इसको टफ परीक्षा माना जाता है और अगर इसके लिए एक बेहतरीन स्ट्रेटजी और बेहतरीन प्लान को फॉलो किया जाए तो निश्चित ही आप केवल नेट ही नहीं क्लियर करेंगे बल्कि आपका जेआरएफ भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए कुछ ऐसे पॉइंट है जिनको मैं आपको समझाता हूँ, उसको आपको फॉलो अप करना है। सबसे पहले जो काम होता है वो सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न समझे। देखिए, कोई भी परीक्षा हो, मैं यूजी नेट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी परीक्षा हो, उसमें सबसे पहले जो आपको काम करना चाहिए, उसका जो सिलेबस है उसको सबसे पहले प्रिंट आउट करके अपने पास रखना चाहिए और सिलेबस को आप अच्छे से जो पढ़ें कि हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। सिलेबस आपको एक आधार प्रदान करता है कि आपको आपके पेपर में क्या क्या आ सकता है और कहाँ से आ सकता है, और साथ ही साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी समझना होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि यूजीसी नेट में 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट क्या होता है? कॉमन पेपर होता है, सभी के लिए होता है। आप किसी भी विषय के विद्यार्थी हो, आप किसी भी विषय से नेट दे रहे हो, लेकिन पेपर फर्स्ट आपको देना पड़ेगा। ये सभी के लिए कॉमन है और इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन क्या है 2 नंबर का होता है। इस प्रकार से 100 मार्क्स का ये हो गया। और इसमें क्या है, इसमें भी जो सिलेबस है इसको जो है कुछ मुख्य कॉन्सेप्टों में बांटा गया है। जैसे आप जब सिलेबस देखेंगे, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, कम्युनिकेशन है, आईसीटी है, रीजनिंग है, एनवायरनमेंट है और हायर एजुकेशन सिस्टम है। तो पेपर फर्स्ट में जो मुख्य जो कॉन्सेप्ट हैं जिनसे प्रश्न पूछा जाता है ये हैं। बाकी आप जो है सिलेबस प्रिंट आउट करके तो आपको रखना सबसे अनिवार्य है। और दूसरा जो पेपर सेकंड होता है वो आपका जो सब्जेक्ट होता है उससे रिलेटेड होता है। तो हम साइकोलॉजी के से संबंधित बात कर रहे हैं और आगे साइकोलॉजी का नेट का क्लास भी चलेगा इस चैनल पे, इसलिए आप सभी लोग जो है इस चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब भी अभी करके रख लीजिएगा। तो देखिए, जो दूसरा पेपर होता है वो आपके विषय का होता है, ठीक। और ये इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन इसमें 2 नंबर का होता है। इस प्रकार से 200 मार्क्स का हो गया। तो इसमें जो पूरा सिलेबस है, जब आप मनोविज्ञान की का सिलेबस देखेंगे, ये आपको सिलेबस UGCNet.online.in पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। तो पहला काम करिए, आप सिलेबस को प्रिंट आउट करके निकाल लीजिए। तो इसमें पूरा सिलेबस को 10 यूनिट में बांटा गया है। जैसे इसमें सोशल साइकोलॉजी आ जाएगा, इंडिजिनियस साइकोलॉजी आएगा, एबनॉर्मल साइकोलॉजी आ जाएगा, क्लिनिकल साइकोलॉजी आ जाएगा, स्टैटिक्स आ जाएगा, रिसर्च आएगा। ऐसे करके 10 यूनिट में बांटा गया है और आपको बताया गया है कि क्या क्या पढ़ना गया है। देखिए, पहले जो पेपर होता था तो उसमें क्या है, लोग ऑब्जेक्टिव भी पढ़ के इसको क्वालिफाई कर जाते थे, लेकिन जब से एनटीए ने करवाना शुरू किया है तो एनटीए ने ये साफ स्पष्ट कर दिया है कि यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा हर टॉपिक का, तभी क्या है आप एग्ज़ाम भी क्लियर कर पाएंगे। तो यदि आपको यूजीसी नेट क्लियर करना है तो आपको बहुत ही डीपली चीज़ों को पढ़ना होगा। तो ये मैंने आपको बताया क्या कि पहला जो आप स्ट्रेटजी अपनाएंगे उस सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को समझेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आप साइकोलॉजी के सिलेबस को प्रिंट आउट करके रख लीजिए और एग्ज़ाम पैटर्न जो था मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। दूसरा क्या है, टाइम फ्रेम प्लान।
अब मान लीजिए आप एकदम बिगिनर हैं और अब अगस्त से आप तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक टाइम फ्रेम प्लान मैंने बनाया है, जो आप उसको फॉलो करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। क्योंकि देखिए, यदि आप एक शेड्यूल नहीं बनाएंगे, तो आप शेड्यूल बना के उसको फॉलो नहीं करेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा नेट क्लियर करना, ठीक है। तो देखिए, टाइम फ्रेज प्लान कब से, अगस्त 2025 से दिसंबर 2025। अभी भी अगर देखा जाए तो लगभग 4 महीना आपके पास है, दिसंबर में पेपर होगा। तो उसके लिए मैंने इसको जो 3 फेज़ में बांटा है। सबसे पहला फेज़ होता है फेज़ 1, जो अगस्त से सितंबर। ये क्या होता है, फाउंडेशन बिल्डिंग। इसमें क्या करना है कि रोज़ाना 2 से 3 घंटे यूनिट वाइज पढ़ाई शुरू करना है। यानी कि यदि आप बिगिनर हैं तो आप नेट की तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप जो क्या करें, 11th और 12th का एनसीईआरटी का मनोविज्ञान का आप किताब ले लीजिए। उससे जो है पहले पढ़ना शुरू करिए, जिससे एक आपका आधार तैयार होगा। और अपने लिए क्या है, 2 से 3 घंटे आप समय दीजिए, वो अपने जब भी आप फ्री हों। उसके बाद हर यूनिट के क्या है, डिफिनेशन, की थीरीज, इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिस्ट एंड ईयर को नोट्स में लिखिए। अब आपको हर यूनिट का नोट भी बनाना होगा। नोट बहुत विस्तार में नहीं बनाना होगा, एक तरह का शॉर्ट नोट आपको बनाना होगा, जिसमें आपको क्या है, हर कॉन्सेप्ट का परिभाषा क्या है, उसमें यदि कोई सिद्धांत है तो सिद्धांत का मेन चीज़ आप लिखेंगे। और जो महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं और ईयर, जैसे कोई पूछा कि करे पावलोग ने अपना सिद्धांत कब दिया था, स्किनर ने अपना सिद्धांत कब दिया था, तो ये सब चीज़ों को आपको शॉर्ट नोट में बनाना होगा। और आपको क्या करना होगा, फेज़ 1 में इग्नू MS साइकोलॉजी के नोट्स जो है वो आपके इसकी वेबसाइट पे मिल जाएगा, उसको देखिए। प्लस आपको बैरोन की एक सोशल साइकोलॉजी आती है और मॉर्गन एंड किंग का जनरल साइकोलॉजी आता है। इसके सहायता से भी आप अपना क्या कर सकते हैं, फाउंडेशन बिल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि साइकोलॉजी में अपना आधार मजबूत कर सकते हैं। पहले बेसिक्स आपको क्लियर होना चाहिए। जब बेसिक्स नहीं क्लियर होगा तो आप आगे जो कठिन चीज़ें नहीं पढ़ सकते। अब आता है फेज़ 2। फेज़ 2 जो है अक्टूबर से मिड नवंबर, मतलब आधा नवंबर हम यहाँ पे ले लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, रिवीजन प्लस PYQ प्रैक्टिस। देखिए, इसमें आपको क्या करना है, आपने जितना पढ़ा है फेज़ 1 में, सबसे पहले उसको क्या करना है, रिवाइज करना है। रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, NTA नेट का लास्ट 10 साल का आपको जो है, जो प्रश्न पूछा गया है उसको सॉल्व भी करते रहना है बीच बीच में। और जो मॉक टेस्ट होता है, जैसे NTA की वेबसाइट पे मॉक टेस्ट अवेलेबल है, और भी कई वेबसाइट है जहाँ पे इसकी तैयारी होती है, वहाँ पे मॉक टेस्ट अवेलेबल, वहाँ पे जाके दे सकते हैं। तो वो चीज़ें करनी है। अब फेज़ 3 आता है मिड नवंबर से दिसंबर, यानी कि जब तक आपका परीक्षा शुरू होगा। फाइनल प्रिपरेशन, अब अपने हमें पढ़ाई को फाइनल रूप देना है, अंतिम रूप देना है। तो अंतिम रूप में हम क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स, फार्मूला शीट्स, साइकोलॉजिस्ट लिस्ट रिवाइज करें। यानी कि जब जो हमने फेज़ 1 में बनाया था, शॉर्ट नोट बनाया था, फार्मूला शीट यानी कि स्टैटिक्स से भी पूछा जाता है तो उसको फार्मूला शीट कहा जाता है, और साइकोलॉजिस्ट का नेम एंड ईयर, इस सबको आप रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। इस समय नया टॉपिक कोई ना उठाइए। अब क्या है, इसमें 3 आवर डेली आपको क्या, तीसरा जो हमारा ये मेन वो है, पहला हमने बताया आपको सिलेबस एंड पैटर्न समझे, दूसरा टाइम फ्रेज प्लान, ये 3 फेज में बटा हुआ था। और अब तीसरे में क्या है, हमारा डेली रूटीन। आपका डेली रूटीन एक होना चाहिए, वो भी आपको जब समय मिलता है, फ्लेक्सिबल फॉर बिगिनर, जब भी आपको समय मिलता है। 3 से 4 घंटा तो इसके लिए आपको तैयारी करनी होगी, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम अगर यदि आपको क्लियर करना है तो इसमें इतना कंपटीशन है कि आपको समय देना होगा, तभी वो क्लियर होगा। तो इसमें पहले घंटे में आप क्या करेंगे, पेपर फर्स्ट को पकड़ेंगे, जिसमें टीचिंग या रिसर्च एप्टीट्यूड प्लस रीजनिंग, इन तीनों चीज़ों को क्या है आप हल करना शुरू करेंगे या पढ़ना शुरू करेंगे। दूसरे से तीसरे घंटे में आप क्या करेंगे, पेपर सेकेंड को पकड़ेंगे, जिसमें आप जो है साइकोलॉजी का यूनिट वाइज थियरी प्लस नोट्स उसको आप देखेंगे या उसको आप तैयार करेंगे। और लास्ट 30 मिनट्स में आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस MCQ प्रैक्टिस करना है।
ठीक है, लास्ट आधा घंटा में। ये रोज़ का आपका पैटर्न होगा। और संडे को क्या करना है, वीकली रिवाइज प्लस मॉक टेस्ट रखें। संडे को क्या करना है, आपने एक सप्ताह में जितना पढ़ा है उसको पूरा रिवाइज करिए और एक मॉक टेस्ट को सॉल्व करिए। चौथा क्या है, स्मार्ट ट्रिक्स फॉर बिगिनर। जो बिगिनर है उसके लिए जो स्मार्ट ट्रिक्स है वो क्या हो सकता है, तो बिगिनर क्या करें, शार्ट नोट्स बनाएं। यानी कि सिर्फ शार्ट नोट्स में क्या होना चाहिए, डिफिनीशन, थियरीज, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट का नाम और ईयर्स। जैसे मान लीजिए आप बना रहे हैं अधिगम पे, तो अधिगम का जो डिफिनीशन है, उसका जो थियरी है, और साथ ही साथ उससे संबंधित जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनका नाम और ईयर, इतना ही मेंशन होना चाहिए। और ये शार्ट नोट्स आप जो है जब थर्ड पेज में आएंगे तो यही सबसे ज़्यादा आपको रिवाइज करने के में काम होता है। आगे और कौन कौन से स्मार्ट ट्रिक्स आप अपना सकते हैं, चलिए हम उसको मैं आपको बताने वाला हूँ बिगिनर के लिए। वह है माइंड मैप्स एंड चार्ट। ये माइंड मैप्स और चार्ट क्या होता है, माइंड मैप मतलब कि आप कुछ ऐसे नोट्स बनाते हैं जिससे कि उसको देखने पर क्या होता है, वो तुरंत आपके मेमोरी में वो चीज़ें तो पहले से आपने याद की स्टोर है, वो चीज़ें जो है एकदम आपके स्मृति पटल पे उभर के सामने आ जाए। तो आपको चार्ट भी बनाना चाहिए। चार्ट बना के आपको जो है दीवार पे चिपका देना चाहिए या फ्लैश कार्ड बनाना चाहिए। ये माइंड मैप्स चार्ट, ये रिकॉल पावर को बढ़ाने के लिए। और तीसरा जो स्मार्ट ट्रिक है वो 50-50 रूल है। ये क्या है, रोज़ाना आधा समय आपको थियरी में देना है और आधा समय जो देना है एमसीक्यू। एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। इससे कितने ऐसे प्रश्न जो है आपको जो है सॉल्व हो जाएंगे जो आपके नेट के पेपर में देखने को मिलेंगे। और अगला और लास्ट जो स्मार्ट ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो है ग्रुप स्टडी और डिस्कशन। यदि पॉसिबल हो तो आप ऐसे अपने मित्रों को का चुनाव करें जिनका उद्देश्य यूजीसी नेट क्लियर करना है, तो उनके साथ कंबाइंड स्टडी करें, डिस्कस करके पढ़े, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। आइए अब हम बात करते हैं कि पांचवा जो हमारा आज का स्ट्रेटजी या टेक्निक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इन सभी चीज़ों की तैयारी करने के लिए हमें कौन से बुक्स हमारे लिए बेहतर होगा और उसके बाद हमें और क्या क्या करना होगा, कितना पढ़ना होगा। तो सबसे पहली बात, आपको इस चैनल पर यानी कि साइकोलॉजी वाले गुरुजी पर नेट की तैयारी कराई जाएगी हर कॉन्सेप्ट का आसान भाषा में, ठीक है। तो सबसे पहले आप हमारे वीडियो से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और यदि मैं बुक्स की बात करूं तो पेपर फर्स्ट के लिए केवीएस मदान या टूमन पब्लिकेशन का आता है बुक, ये बेस्ट रहेगा। मेरे हिसाब से आप केवीएस मदान पेपर फर्स्ट के लिए लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आप ये ध्यान दीजिए कि पेपर फर्स्ट भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि पेपर सेकेंड। तो दोनों पेपर को आप जो है ध्यान में रख के तैयारी कीजिएगा। और पेपर सेकंड की अगर मैं बात करूं यानी कि मनोविज्ञान के, तो सबसे पहले जो बिगिनर है वो अपना बेसिक्स क्लियर करने के लिए क्लास 11-12 एनसीईआरटी की मनोविज्ञान की किताब को पढ़ें, जिससे बेसिक उनका क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो बैरन की सोशल साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं। और हिंदी में क्या है आता है साइकोलॉजी का नेट सेट अरिहंत पब्लिकेशन का आता है नेट किताब, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी। मॉर्गन एंड किंग का आता है इंग्लिश में किताब इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, ये भी बहुत अच्छा है। टूमैन पब्लिकेशन का भी किताब नेट के लिए हिंदी अंग्रेजी दोनों में आता है। और इग्नू का एमएस साइकोलॉजी नोट्स इग्नू की वेबसाइट पे मिल जाएगा, ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा आपके प्रिपरेशन में। साथ ही साथ आपको जो है PYQ एंड मार्क टेस्ट तो देना ही देना है, ये बहुत ज़रूरी, इसमें आधा समय इसलिए मैंने कहा। और ये कहाँ मिलेगा आपको, NTA के ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक पे मिल जाएगा, अनअकैडमी में मिल जाएगा और गेटएक्स पे मिल जाएगा, फ्री क्विज होता है। तो ये जो है जो रिसोर्सेज होंगे, जो बुक्स और नोट्स होंगे, कैसे आप लेंगे, कौन से लेंगे, इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो यदि आपका भी ये संकल्प है कि दिसंबर 2025 में आपको JRF क्लियर करना है, तो जो मैंने आपको 4 मंथ का प्लान बताया, उस प्लान को आप जो है अपने माइंड में एकदम फिट कर लीजिए, कहीं कागज़ पे आप नोट कर लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग जो है आप एक्शन लेना शुरू कीजिए, आपका निश्चित ही नेट का क्लियर होगा। यदि आप चाहते हैं कि नेट की तैयारी करें मेरे साथ, तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में यस टाइप करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में साइकोलॉजी के किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत।